बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौहीद ताइज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल शहबाज गिल साहब के केस में एक अहम पेशरफ्त हुई। ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट की तरफ से दोबारा फिज़िकल रिमांड 2 दिन का दे दिया गया, लेकिन उन तफ्तीशी के हवाले अभी तक शहबाज गिल साहब ना हुए हैं अपनी फ़िज़िकल हालत की वजह से। रात उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से 48 घंटे पूरे ना होंगे जो उनको दे दिए गए थे। लीगल क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिमांड दोबारा मिल सकेगा 48 घंटों का? आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हुआ कुछ यूँ कि शहबाज गिल साहब ने एक मुअज़्ज़ज़ अदारे के बारे में एक निजी चैनल के ऊपर आके कुछ गुफ्तगू की, जिसकी वजह उनके ऊपर बगावत का मुकदमा बना। इस तरह के बहुत से बयानात जो थे, बल्कि इससे ज़्यादा बड़े बड़े और गद्दारी के मुकदमात बनने वाले बयानात थे जो दिए गए, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। क्या शहबाज गिल साहब को कैप्चर करके उनको कस्टडी में लेके उनसे कुछ बयानात दिलवाने हैं, या कोई और किसी किस्म के मकासद हैं जो हासिल करना चाहते हैं? इससे पहले नवाज शरीफ ने इन्हीं अदारों के बारे में बहुत गलत बातें की। मौलाना फजलुर रहमान ने बातें की, मोहतरमा मरियम सफदर साहबा ने बातें की, लोहे के चने ने बातें की, आसिफ अली जरदारी साहब ने बातें की, और भी बहुत से लोग थे, जवेद लतीफ़ थे जिनमें। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मोहसिन दावड़ साहब ने भी बड़ी बातें की, लेकिन किसी के ऊपर मुकदमा नहीं बना। क्या पानी हमेशा नीचे की तरफ ही बहता है, जैसा कि आज तक पाकिस्तान में होता है? क्या कानून हमेशा ताकतवर के साथ होता है? शहबाज गिल कोई मिनिस्टर नहीं रहा, कभी MNA कभी MPA नहीं रहा, वो एक कमज़ोर आदमी है। क्या इसलिए उसके ऊपर मुकदमा बना के उसको गिरफ्तार किया गया? और गिरफ्तारी किस तरह की गई? शीशे तोड़ के की गई। 25 मई पंजाब वाली सारी रवायात दोबारा अपनाई गई। डॉक्टर यास्मीन राशिदा की गाड़ियाँ तोड़ी गई, ज़मीर जेडू साहब की गाड़ी तोड़ी गई। वही तरीका अपनाया गया। शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद अगले 24 घंटे में जब मुलजिम को जुडिशल रिमांड के लिए, फिज़िकल रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाता है, तो वहाँ पे उन्होंने रिमांड आके अपना फिज़िकल रिमांड था उसकी इस्तदा की गई, जो कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 2 दिन के लिए दिया गया। 2 दिन बाद फिर आके इस्तदा की गई कि हमने इनसे रिकवरियाँ करनी है, इनसे टेलीफोन बरामद करने हैं। जब उनको पकड़ा गया था तो फ़ोन उसी टाइम कस्टडी में ले लिए गए थे, और झूठ क्या बोला गया कि डमी फ़ोन था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा अपने पास डमी फ़ोन रख के फिरा? क्या उसको पता था मैंने गिरफ्तार होना है? लेकिन असल मकासद थे कुछ और थे। उसके नाजुक हिस्सों पे, जिस्म के नाजुक हिस्सों पे मारा गया, तो तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी फ़ोटो नहीं बन सकती, जिसकी वीडियो नहीं बन सकती। मकासद कुछ और है। कुछ वीडियो रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब के अगेंस्ट क्वेश्चन, इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे। इमरान खान साहब खाते क्या हैं, किससे मिलते हैं, इस तरह के जो उस मुकदमा से रिलेटेड ही नहीं है। एक्चुअली चाहते क्या हैं? कुछ वीडियो बनवाना, उससे रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। इस तरह की एक रूमर बनाई गई कि शहबाज गिल साहब जो हैं वादा माफ गवाह बन गए, लेकिन ऐसा ना हुआ। रिमांड की, फिज़िकल रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हुई। शहबाज गिल साहब को जुडिशल फरमा दिया गया, अडयाला जेल शिफ्ट हो गए, कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हुई। सेशन जज साहब के पास जाके नज़रसानी की अपील की गई, नज़रसानी की दरख्वास्त की गई, जो कि मुस्तरद की गई
اور آرڈر یہ ہوا کہ یہاں پہ آپ کی جوریسڈکشن نہیں بنتی، لہٰذا اس نظر ثانی کو خارج کیا جاتا ہے۔ پھر اپر فورم آنریبل ہائی کورٹ تھی، وہاں پہ گئے، آنریبل ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی سیشن جج صاحب کو کہ اس نظر ثانی میں جوریسڈکشن بنتی ہے، لہٰذا اس کو سنا جائے۔ انہوں نے پھر اس نظر ثانی کو ایکسیپٹ کیا اور 2 دن کا ریمانڈ جوڈیشل ڈیوٹی مجسٹریٹ صاحب نے دیا۔ یہاں پہ آ کے صورتحال مختلف ہو گئی۔ تفتیشی جو تھے وہ شہباز گل صاحب کو لینے گئے تو جیل کے ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی جو ہے ہیلتھ کنڈیشن اتنی بہتر نہیں ہے کہ ان کو فزیکل ریمانڈ کے لیے آپ کو دیا جائے۔ انہوں نے ریکمینڈ کیا ان کو ہاسپٹل، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ ہاسپٹل شفٹ کرتے کرتے اگر ان کو کچھ ہوا تو آپ جو ہیں اس کے رسپانسبل ہوں گے۔ ان کی ہیلتھ اتنی گر چکی ہے، اتنی ہیلتھ کنڈیشن اتنی خراب ہے۔ پھر ان کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، ان کی حالت خراب ہے۔ اب ہوگا کیا وہ 2 دن جو تھے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں جب سے آرڈر ہوا ہے؟ 48 گھنٹے ملے تھے تفتیشی کو؟ نہیں۔ اگر کسی ملزم کی ہیلتھ کنڈیشن اس قابل نہ ہو کہ وہ فزیکل ریمانڈ جو اس کو دیا گیا ہے 48 گھنٹے میں پیش نہ ہو سکے، پولیس اس کی کسٹڈی نہ لے سکے، تو وہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا۔ اب 2 دن بعد جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس تفتیشی رپورٹ کرے گا کہ اس طرح ہوا، ایسے ان کی ہیلتھ جو تھی وہ خراب تھی، ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا، میں اپنی تفتیش کمپلیٹ نہ کر سکا ہوں، جیسے ہی ان کی حالت بہتر ہوئے گی ہم دوبارہ ان کا ریمانڈ لے لیں گے اور اپنی تفتیش مکمل کریں گے۔ تو یہ جو ٹائم ان کا ہاسپٹل میں ہو رہا ہے، ویسٹ ہو رہا ہے، یا تفتیشی کا ویسٹ ہو رہا ہے، یہ دوبارہ سے ان کی ہیلتھ بہتر ہونے پہ دوبارہ مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔